हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। तो आज 29 अगस्त है, मोस्ट इंपोर्टेंट डे भी है, ठीक है। और इस डे के बारे में भी हम जिक्र करेंगे। मैंने स्पेशल एक स्लाइड बनाई है, ठीक है। तो सुबह प्रातः 6 बजे मैं डेली करंट का तहलका लेकर आता हूं अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए, अपने धुरंधरों के लिए, ठीक है। तो एसएससी रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड, एनडीए से जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है स्टेट पीसीएस तक की, वहां तक की मैं डीपली नॉलेज देता हूं। अपने 10 से 12 क्वेश्चन होते हैं मेरी क्लास के अंतर्गत और मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, सभी के सभी डीपली नॉलेज देता हूं और हर चीज को विद प्रूफ के साथ देता हूं ताकि आपको फेक क्वेश्चन न लगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है अपने भाइयों के पेपरों के लिए, ठीक है। सबसे पहले मैं महत्वपूर्ण दिवसों की सूची बताता हूं, ठीक है। 1 अगस्त को वर्ल्ड लंग्स डे होता है, ठीक है। ये कई बार बता चुका हूं। 2 अगस्त को राष्ट्रीय मित्रता दिवस, नाइजीरिया दिवस, नाइजीरिया का स्वतंत्रता दिवस 3 अगस्त को, 6 को हिरोशिमा दिवस, 9 को उसका नागासाकी दिवस, 9 को विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। फिर भारत छोड़ो दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को। पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस आपको पता ही है 14 अगस्त को। और उसके बाद अपने भारत का इंडिपेंडेंस डे आ जाता है, विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को, ठीक है। सॉरी। दास व्यापार और उसके उन्मूलन का सम्मान करने के लिए राष्ट्रीय दिवस सॉरी 23 अगस्त को, ठीक है। वहीं 24 अगस्त को यूक्रेन का दिवस होता है, आपको पता होगा, इंडिपेंडेंस डे। 31 साल उसके हो चुके हैं यूएसएसआर से निकले हुए, ठीक है। इसकी प्रॉपर तरीके से मैंने बता चुका हूं, जिक्र कर चुका हूं, ठीक है। 29 अगस्त को आज जो कि राष्ट्रीय खेल दिवस है, इसके बारे में जिक्र करेंगे, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। फील्ड हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद सिंह जी का जन्मदिन इस दिन होता है, मतलब इस दिन है। और इन्हीं के रूप में हम राष्ट्रीय खेल दिवस को याद करते हैं और मनाते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में ही जाना जाता है, आप सभी को पता होगी। इनका जो बर्थडे था वो 29 अगस्त 1905 को हुआ था, ठीक है। और आपको प्रॉपर तरीके से मैंने नीचे स्लाइड में दे दिया है। आपको ये बताना है, सर्च करना है कि हॉकी के तो धुरंधर खिलाड़ी थे, इनके होते हुए ये ओलंपिक में कितने गोल्ड मेडल लेकर आए थे इनके कैप्टनशिप में, ठीक है। आपको ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा रिकॉर्ड है ये अपने आप में कायम है अपने भारत का भी, ठीक है। लगातार कंटिन्यू ही लेकर आए थे इनकी वजह से, ठीक है। तो ये मेजर ध्यानचंद जी हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए प्रॉपर तरीके से, ठीक है। आइए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन, किस राष्ट्रीय देश में दुनिया का पहला हाइड्रोजन संचालित यात्री ट्रेन बेडा लॉन्च किया गया है? तो हाइड्रोजन से बनाई गई ये ट्रेन आपको दिख रही होगी। इसमें ना कोई इलेक्ट्रिक है, ना कोई पेट्रोल डीजल है, नहीं कुछ है, ठीक है। तो हाइड्रोजन से चलेगी। तो ये ब्रिटेन में, अमेरिका में, जर्मनी में, अमेरिका में, ठीक है। 2 बार हो गया, तो जर्मनी इज द राइट आंसर हो जाता है। सी इज द राइट आंसर हो जाता है। इसके बारे में मैं बता दूं कि दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेन के बेड़े में कुल 14 ट्रेनें होंगी ये। और हाइड्रोजन से चलने वाली यात्रा ट्रेन गैर विद्युत लाइनों में संचालित होगी। 15 पुरानी डीजलों की जगह लेगी ये हाइड्रोजन की ट्रेन है, जो कि जर्मनी के अंतर्गत है। 140 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड चलेगी और 1000 इसकी किलोमीटर रेंज है टोटल, ठीक है, इस ट्रेन की। यह जो कंपनी बना रही है, फ्रांसीसी कंपनी एल्स्टॉम बना रही है, इसका निर्माण करने वाली है। और यह क्षेत्रीय जो रेल कंपनी है वहां की, वो एलएनबीजी के द्वारा किया गया है। इसका भी ध्यान रखें आप, ठीक है। ये 16 लाख डीजल की बचत करेगी प्रति वर्ष के अंतर्गत। और ट्रेन में कम शोर होगा, केवल भाप से निकलेगी, संघनित पानी को अपशिष्ट रूप में उत्पन्न करती है, ठीक है। कुल मिलाकर सभी चीजों को, वातावरण को देख करके ये ट्रेन बनाई गई है, जिससे इन्वायरमेंट, पर्यावरण किसी भी दिक्कत में न आए, ठीक है। परिवहन उद्योग में हाइड्रोजन के जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में किया जा रहा है, इंपॉर्टेंट है, देखा जा रहा है इसको, ठीक है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, आपसे पूछ सकता है। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए आप देख सकते हो यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाइयों के लिए, किस केंद्र शासित प्रदेश ने नीति आयोग के साथ साझेदारी में अटल टिकरिंग लैब स्थापित करने वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में पहला बन गया है? इंपोर्टेंट है, केंद्र शासित प्रदेशों की बात हुई यहाँ पर। तो लक्षद्वीप है, जम्मू और कश्मीर है, चंडीगढ़ है, पांडुचेरी है। तो जम्मू कश्मीर ये पहला टेरिटरी बन चुका है, या यूनियन टेरिटरी बन चुका है, जिसके अंतर्गत ये जो ATL खुलने जा रही है, ठीक है। आइए इसके बारे में बता देता हूं, इसका इतिहास, सब चीज। नीति आयोग जो 50 के लागत साझाकरण के आधार पर शेष देश के लिए जम्मू कश्मीर में उपयोग किए जाने वाले अटल टिकरिंग लैब मॉडल दोहराने के लिए उत्सुक है। और मियान निदेशक ने बोला है कि जो अटल इनोवेशन मिशन ने कहा है कि 2 साल के भीतर
50/50 लागत साझेकरण के 500 ATL स्थापित करने की समझौते के ये हस्ताक्षर हुए जम्मू कश्मीर के अंतर्गत। ठीक है, जो ये AIM है मतलब कि अटल इनोवेशन मिशन ने JKUT मतलब जम्मू कश्मीर यूनाइटेड जो यूनियन टेरिटरी के बीच एक समझौता हस्ताक्षर किए हैं और समझौता ज्ञापन के अनुसार AIM JKT जो है जम्मू कश्मीर में ATL स्थापित करने के लिए 10-10 लाख रुपए प्रदान करेगी। ठीक है, एक ATL में 20 लाख का खर्चा होता है, ये प्रॉपर तरीके से मैंने लिख रखा है और आप पढ़ लेना। ठीक है मेरे भाइयों, कोई दिक्कत हो किसी प्रकार से मुझे बता देना। एक बात और कहने की अटल इनोवेशन मिशन ने नीति आयोग ने अब तक देश भर के अंदर 10,000 से अधिक ATL बना चुकी है। ठीक है, इंपोर्टेंट है, आप पढ़ सकते हो, मैंने कन्वर्ट करके इंग्लिश में कर दिया इंग्लिश वाले बच्चों के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस देश के सेना, अंतरराष्ट्रीय खबर है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश की सेना ने सेना के द्वारा कर्नत अब्दालियो मेगा को अंतरिम पीएम के रूप में नियुक्त किया गया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है यहाँ से। ठीक है, स्विट्जरलैंड, इजराइल, माली या इराक? तो माली है देश, ये अफ्रीका देश के अंतर्गत, अफ्रीका कॉन्टिनेंट या महाद्वीप के अंतर्गत है ये माली जो देश है। तो इसी के अंतर्गत ये जो इनकी जो पूर्व जो मतलब पूर्व कह लो, ये जो एक्स हुए हैं जो PM वो हॉस्पिटल में पहुंच गए तो उनकी जगह ये ले रहे हैं, सेना ने ये नियुक्त करे हैं। आइए इनके बारे में जान लेते हैं, माली देश कहाँ पर, उसके बारे में बता देता हूँ। उन्हें देश के नागरिक प्रधानमंत्री चोगुवल कोकुवल्ला माइगा के अस्पताल भर्ती होने के नियुक्त किया गया। ठीक है, उनके बाद इस नियुक्ति से पहले वे कर्नल मागा सरकारी प्रवक्ता और क्षेत्रीय प्रशासन के केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे, जो अब बने हैं। ठीक है, अगस्त 2022 में सेना की सत्ता में आने और मई 2021 में दूसरा तख्ता पलट, ऐसे होता चलता रहता है। ठीक है, ये तो उनकी जगह ले ली है इन्होंने। आइए माली देश के बारे में बता दूं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा नीचे, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर दूं जिससे आपको कोई दिक्कत न हो। ठीक है, अब दिख रहा होगा। यह जो है पश्चिमी अफ्रीका का एक लैंडलॉक देश है, मतलब कि इसके ना ही किसी देश से टच है, मतलब कि ये अटलांटिक के अंतर्गत है और ना ही किसी समुद्र से टच है। ये कौन? ये जो माली देश है, यहाँ पश्चिम अफ्रीका में लैंडलॉक देश है। यह अफ्रीका का 8वां बड़ा देश है और यह इसकी राजधानी बामाको है। इसकी मुद्रा जो है अफ्रीकी CFA फ्रैंक है। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी जानकारी मैंने आपको दे दी है, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाइयों के लिए, किस राज्य की सरकार कन्नौज के इत्र पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेगी? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, तो हरियाणा किया, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो ये उत्तर प्रदेश कर रही है, बहुत बड़ा पर्यटन स्थल कर रही है आने वाले इस साल के एंड में कन्नौज के अंतर्गत। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आइए इसके बारे में थोड़ा मैं बता दूं। और उत्तर प्रदेश सरकार ने दिसंबर में कन्नौज में एक अंतरराष्ट्रीय लेवल पर है इत्र मेला आयोजित करने का निर्णय लिया है। जिले में इत्र पार्क की स्थापना की जा रही है और यह 15 नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार 250 करोड़ के इत्र कारोबार को 25,000 करोड़ तक ले जाने की कोशिश कर रही है। कन्नौज का इत्र एक जिला एक उत्पाद पहल के तहत आता है और कन्नौज को भारत की इत्र राजधानी कहा जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद कर लेना। कन्नौज परफ्यूम भारत सरकार के GI अधिनियम 1999 में सूचीबद्ध है, मतलब GI टैग मिल चुका है, भौगोलिक संकेत। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है मेरे भाइयों, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटर एंड अफेयर्स है, इसकी फुल फॉर्म है। V3 पोर्टल पर नो फॉर्म का पहला सेट लॉन्च किया गया है। ये कब से किया जाना है? 29 तारीख से, 3 अगस्त से, 31 से, 30 अगस्त से। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बारे में जिक्र कर लेता हूं, इसका एज द राइट आंसर हो जाता है आज थी है। सरकार ने MCA 2.1 के वर्जन 3.0 को लागू करने के लिए अगला कदम, ये जो MCA है कुल मिलाकर जो भी नो फॉर्म के तहत संस्करण 2.0 के पोर्टल की कंपनी के तहत इसमें ई जांच होगी, ई निर्णय होगा, ई फार्मर्स होगा, अनुपालन का प्रबंधन किया जाएगा इसके माध्यम से। ठीक है, ये इंपोर्टेंट है, मतलब कुल मिलाकर सभी को इलेक्ट्रिक किया जा रहा है कुल मिलाकर, और सुधार किए जा रहे हैं सभी चीज को लेकर के। ठीक है, MCA जो है इसके बारे में बता दूं कि जो यह भारत की पहली मिशन बोर्ड ई गवर्नेंस परियोजना है और यह कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय MCA का ऑनलाइन पोर्टल है। ठीक है, यह हितधारकों और आम जनता की कंपनी से संबंधित जानकारी प्रदान करता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसे शुरुआत में लॉन्च, इसकी जो शुरुआत हुई 2006 में लॉन्च किया गया था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है। MCA की सारी डिटेल आपके सामने मैंने रख दी है, इंग्लिश वाले बच्चे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि धांसू क्वेश्चन है आज का, नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में किस लीग मीट जीतकर इतिहास रच दिया और किस में अपने क्वालिफाई कर लिया, इसको लेकर के बात करेंगे। एशिया लीग, लुसानी लीग, यूनेस्को लीग। तो अभी लुसानी लीग चल रही थी जो कि इसके माध्यम से डायमंड लीग में इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है नीरज चोपड़ा जी ने। और इन्होंने जो लुसानी डायमंड लीग है 89.08 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो मारा है। ठीक है, भाला फेंक स्पर्धा जीती और फर्स्ट आए थे
नीरज प्रतियोगिता में अपने सर्वश्रेष्ठ जो थ्रो मारा है उसको प्रतिष्ठित डायमंड लीग मीट जीतने वाले पहले भारतीय बन गए, ये भी एक इतिहास बन चुका है। नीरज ने डायमंड लीग फाइनल्स के क्वालिफाई कर लिया है और यह 7 से 8 सितंबर चलने वाली लीग होगी स्विट्जरलैंड के अंतर्गत। एक और बात है कि ये 2023 में जो विश्व चैंपियनशिप होने वाली है तो उसमें भी क्वालिफाई कर चुके हैं नीरज चोपड़ा जी, ठीक है। लुसानी लीग जो है ये शीर्ष 6 ज्यूरिक फाइनल के लिए क्वालिफाई किए गए यहाँ से। और इस बीच टोक्यो ओलंपिक रजत विजेता जो कि जैके वाइलेज है जिसका नाम, ठीक है, वो 50.88 के साथ दूसरे स्थान पर रहे। उसके बाद यूएसए के कार्टिस थम्परेसन वो तीसरे स्थान पर रहे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, ठीक है। नीरज चोपड़ा याद कर लेना, हरियाणा के पानीपत से बिलोंग करते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और अभी जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे उनमें ये खेले नहीं थी, उनकी इंजरी हुई थी, ठीक है। उससे पहले काफी रिकॉर्ड कर चुके हैं, आपको पता होगा ओलंपिक को लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल को फेलिक्स हाफेटिटी बोली कौन सा पुरस्कार 2022 में सम्मानित किया गया है? इंपोर्टेंट है, इसके बारे में मैं बताऊंगा प्रॉपर तरीके से। तो इनको नोबेल पुरस्कार दिया है, यूनेस्को शांति पुरस्कार, खगोलीय शास्त्री पद्म। ये जो यूनेस्को शांति पुरस्कार को दिया गया है इनको, इनका नाम है एंजेला मर्केल, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी इनके बारे में बता दूं। जो ज्यूरी बैठी थी शरणार्थियों को स्वागत करने के लिए प्रयासों को सम्मान में एंजेला मर्केल को पुरस्कार दिया गया है। जो ज्यूरी है ये सदस्य 2015 में सीरिया, इराक, अफगानिस्तान और इरीसिया जैसे 1.2 मिलियन अधिक शरणार्थियों को स्वागत करने में उनके फैसले लेती है, प्रभावित करती है उनको, ठीक है। अब जो ये जो अवार्ड है इसके बारे में बता दूं, यूनेस्को शांति पुरस्कार के बारे में, इसका नाम था आइवरी कोस्ट के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया था। यह 1989 से शुरू हुआ था, ठीक है। और इन व्यक्तियों को संगठनों और संस्थानों को प्रदान किया गया है जिन्होंने शांति को बढ़ावा देने के, शोध करने की, सुरक्षित करने के विशेष प्रयास किए हैं, उन्हीं को ही मिलता है ये अवार्ड, ठीक है। इससे पहले इनको नेल्सन मंडेला को मिल चुका है, फैट्रिक डब्ल्यू.डी. क्लर्क को मिल चुका है, विमी कार्ट जैसे हस्तियों को पुरस्कार मिल चुका है जो आपके सामने है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, ये भी आपसे पूछ सकता है, ऑप्शन में दे सकता है कि कौन कौन से को नहीं मिला, किस किस को मिल चुका है, ये सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने भाइयों, किस केंद्रीय मंत्रालय ने बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 प्रकाशित किया? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन उठेगा बिल्कुल। वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, राजकीय मंत्रालय या पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय? तो यही है, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ही, केंद्रीय मंत्रालय ने जो अंतर्गत बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम जारी किया है, इसको लेकर के बहुत बड़ी बात है। जो पर्यावरण स्वस्थ रहेगा, एनवायरमेंट सही रहेगा अपना, ठीक है। जो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय हाल ही में बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन, जो बैटरी इधर उधर फेंक दें, मतलब ब्लास्ट होती दौड़ती हैं, ठीक है, और काफी नुकसान करती है ये बैटरी, जो इसमें नए नियम का प्रवर्तन करे। और ये जो 2001 में इसका जो बैटरी को लेकर के, जो पर्यावरण के लेकर के एक नियम बना, उसमें काफी चेंजिंग आई है। और जो इसमें जो नए नियम में जो ऐड की गई बैटरी है वो है इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी, पोर्टल बैटरी, ऑटोमेटिक बैटरी, औद्योगिक बैटरी, सभी प्रकार की बैटरी शामिल कर दी गई है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है किसके द्वारा, किस मंत्रालय द्वारा ये नियम लागू किया गया, या किसके द्वारा ये दिया गया, किसके द्वारा ये नियम चालू कराया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश उष्णकटिबंधीय चक्रवात माओन की चपेट में आ गया? इंपोर्टेंट है, माओन एक चक्रवात है, तो स्विट्जरलैंड है, फिलीपींस है, पुर्तगाल है, जर्मनी। तो आपको दिख रहे होंगे फिलीपींस के अंतर्गत है, ठीक है। जो चक्रवात आया है इसके बारे में बता दें, फिलीपींस उष्णकटिबंधीय चक्रवात माओन की चपेट में आ गया था, ठीक है। यहाँ पर 3 लोगों की मौत हो चुकी है, अन्य 4 घायल हो चुके हैं, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर बहुत तेजी से आया है और इसका नाम माओन है। आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि माओन कहां पर आया, किस देश में आया है चक्रवात जो, ठीक है। तो फिलीपींस देश में आया था, इसी प्रकार से आपको याद कर लेना है, ठीक है। इस साल दक्षिण पूर्वी एशिया देश में टकराने के वाला छठा उष्णकटिबंधीय चक्रवात है माओन नाम से, ठीक है। यहां से क्वेश्चन उठेगा माओन के नाम से कि कहां से उठता है, सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे भाइयों के लिए, किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने परिवार कल्याण बोर्ड योजना शुरू की है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। हाँ, ऑप्शन में है उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश या राजस्थान। तो इसके राइट आंसर हो जाता ए, उत्तर प्रदेश में यह जारी किया जा रहा है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए थोड़ा मैं इसके बारे में बता दूं, पीकेसी का मतलब है फैमिली परिवार कल्याण कार्ड योजना, ठीक है।
उत्तर प्रदेश सरकार की परिवार आईडी योजना है, यह घोषणा राज्य पारिवारिक इकाइयों का एक व्यापक डेटाबेस स्थापित करेगी, उनका डेटा को इकट्ठा करेगी, ठीक है। और इसकी विभिन्न योजनाओं के लिए लाभार्थियों को पहचान करने के लिए की गई थी। पीकेसी प्रत्येक परिवार कल्याण के लिए एक अद्वितीय 12 अंकीय आईडी नंबर प्रदान करेगी इसमें। और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने राज्य सरकार को आधार डेटा पीकेसी से जोड़ने की अनुमति दी है, जो कि पीकेसी का मतलब है परिवार कल्याण कार्ड योजना, ठीक है। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ये उत्तर प्रदेश सरकार करा रही है, आपको पता होगी, ठीक है। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे सभी, मैंने क्वेश्चन आज करवा दिए हैं, ठीक है। और अपने भाइयों को एक बात और मैं कहना चाहूंगा, जिस भाई को जीके से प्रॉब्लम है कहीं भी किसी प्रकार से किसी सब्जेक्ट जैसे कि हिस्ट्री है, पॉलिटी है या ज्योग्राफी है, तो इनके लिए प्रॉपर तरीके से मैंने टेस्ट सीरीज करवा रखी है, प्रैक्टिस सेट करवा रखे हैं। और जो बच्चा सीईटी हरियाणा को लेकर के तंग है, तो हरियाणा जीके से तंग है, तो उनके लिए मैं प्रैक्टिस सेट टेस्ट सीरीज करवाता हूं हर रोज, ठीक है, जो कि आज भी देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। इतना ही कहूंगा अपने भाइयों को। तो आज का सेशन, आज के क्लास कैसी लगी मेरे भाइयों को, तो इन मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब से पता चल जाएगी, कमेंट से पता चल जाएगी कि आपको क्लास कैसी लग रही है, ठीक है। और इसी के साथ अपने भाई विदा लूंगा। नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत।